तो एक तरफ लाउडस्पीकर को अलविदा करने की कवायद जारी है और इसके बीच हो रही आखिरी जुमे की नमाज पर सुरक्षा के इंतजाम भी चाक चौबंद है। हमारे साथ देश के अलग अलग शहरों से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, उनसे के पास चलेंगे। सीधे लखनऊ से हमारे साथ रणवीर जुड़े हुए हैं। रणवीर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या प्रशासन को किसी तरीके की आशंका भी है? रणवीर, जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, सड़कों पर आज पहली बार ऐसा होगा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्या प्रशासन को किसी तरीके की आशंका भी है? रणवीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम सीधे चलेंगे ब्रजेश के पास में, जो मध्य प्रदेश के खरगोन में मौजूद हैं, जहां बीते 20 दिनों से तनाव चल रहा है। ब्रजेश, जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि बीते 20 दिनों के बावजूद फिलहाल कर्फ्यू में छूट नहीं दी जा रही है वहां? देखिए, दरअसल रामनवमी के जुलूस के बाद जो झगड़ा हुआ था, उसके बाद से एक व्यक्ति की मौत हुई है और काफ़ी सारे लोग घायल हुए हैं। कई बस्तियों में आगजनी हुई है। उसके बाद फिर ये हुआ कि पूरे प्रशासन का यहाँ अलर्ट हो गया है और लगातार यहाँ पर रात का कर्फ्यू तो बना हुआ है। पिछले 20 दिनों से धारा 144 लगी हुई है और पिछले 4 दिनों से यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम का 5 बजे तक का कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी। मगर आज चूंकि खास दिन है जहाँ जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, तो आज उन्होंने, प्रशासन ने सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक की ढील दी है। उसके बाद लोगों से कहा गया कि अपने घरों में रह के ही जो नमाज पढ़ें या किसी को बाहर निकल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम ये खरगोन के जो मुख्य मस्जिद है, तालाब चौक वाली मस्जिद, उसके पास खड़े हुए हैं। यहीं से सब कुछ झगड़ा शुरू हुआ था। यहाँ पे बहुत एहतियात के तौर पे पुलिस लगाई गई है और लोगों से कहा गया है कि कोई घर से बाहर ना निकले। और कल यहाँ पे फ्लैग मार्च भी हुआ था और कोशिश यही की जा रही है कि अब चूंकि शहर धीरे धीरे अपनी पटरी पर लौट रहा है, तो ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे कि वापस अशांति फैले। पुलिस प्रशासन बहुत अलर्ट है, कोशिश की जा रही है कि वापस जिंदगी अपनी पटरी पर लौटे। मगर 20 दिनों से लगातार इस शहर में प्रतिबंध लागू हैं, तो आम जनता बेहद परेशान हो रही है और उम्मीद कर रही है कि ये त्योहार वाले दिन खत्म हो तो उसके बाद प्रशासन फिर यहाँ पर पूरी तरीके से सामान्य जिंदगी जीने की। जी ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहें। हम सीधे चलेंगे रणवीर के पास, जो लखनऊ में मौजूद हैं। रणवीर, ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। क्या सुरक्षा के इंतजामों के बीच में प्रशासन को कुछ आशंका भी है? देखिए, कल पुलिस के अधिकारियों से हमने बात की थी और उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी बात यह है अब तक कि किसी तरह का विरोध, किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया यूपी में। जहां भी पुलिसकर्मी गए, नोटिस दिया मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में कि भाई लाउडस्पीकर हटा लीजिए, तो किसी ने आपत्ति नहीं की। एक जगह विवाद की स्थिति खड़ी हुई थी सहारनपुर में, जहां पर एक मंदिर में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर के किसी ने ज़बरदस्ती की, उसके खिलाफ मुकदमा किया गया, लाउडस्पीकर हटा दिए गए। ऐसे में आज जो नमाज होनी है अलविदा की, उसके पहले पुलिस ने सभी धर्मगुरुओं और ऐसे इलाके जहाँ पर लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, उन जगहों पर रिक्वेस्ट की है कि लोग सड़कों पर ना आएँ। मैं टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद हूँ। आप देखिए, ये सामने टीले वाली मस्जिद है, खास इंतज़ाम किए गए हैं। और यहाँ से अगर मैं दाहिनी तरफ आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो पुल है, ये नॉर्मल ट्रैफिक यहाँ से चलता है। ऐसे में सड़कों पर चलने वाला जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए सभी से ये आग्रह किया गया है कि परिसर के अंदर पढ़ें। और चूंकि लखनऊ समेत यूपी में कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए जगह कम हो। लखनऊ में ही आप देखिए तो टीले वाली मस्जिद हो, इमामबाड़ा हो या फिर ईदगाह, ये सब बड़ी जगह हैं। और उसके अलावा तमाम सारी ऐसी मस्जिदें हैं। अकेले चौक इलाके में 114 मस्जिदें हैं। ऐसे में लोगों से आग्रह है कि अपने घर के पास की मस्जिद में जाएं, अपने घरों में पढ़ें और अगर जो लोग यहाँ आते भी हैं बड़ी मस्जिदों में, वो भी परिसर के अंदर रहें। ख़ास तौर पे पुलिस बाहर ज़रूर मौजूद है, लेकिन पुलिस की कोशिश है कि लोगों से सिर्फ आग्रह किया जाए और आग्रह करके ही ये जो अलविदा की नमाज है ये, और ये त्यौहार का मौसम है, इस त्यौहार के मौसम में सब कुछ सकुशल बीत जाए, इसी की कोशिश है। और अब तक सबसे अच्छी बात है कि यूपी में किसी तरह का विवाद या विरोध देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, किसी तरीके का विवाद या विरोध देखने को नहीं मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। हम सीधे चलेंगे जामा मस्जिद जो दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली की जामा मस्जिद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविकांत। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद ये पहला मौका है, पहला जो जुमे की अलविदा की नमाज है आज पढ़ी जानी है। किस तरीके के इंतजाम वहां किए गए हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए क्या कोई अपील भी की गई है जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से?
देखिए, इस समय हम जामा मस्जिद का जो मेन हिस्सा है वो हम आपको दिखा दें। ये जो प्रांगण है सबसे पहले वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस पूरे बड़े प्रांगण में थोड़ी देर पहले तक काफ़ी कम लोग थे, लेकिन अब 250 से 300 लोग यहाँ पर जुट चुके हैं। 1 बजे अलविदा की नमाज होनी है, लेकिन उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर जुटना शुरू कर दिया है। हालांकि किसी भी तरीके का कोई लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ है। लाउड स्पीकर की आवाज़ यहाँ तक अब तक सुनाई नहीं दी है। कोई अलग से लाउड स्पीकर लगाया भी नहीं गया है। यहाँ पर जो परमानेंट लाउड स्पीकर लगे होते हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कोई अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। पूरी तरह शांति के साथ यहाँ पर लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अलविदा की नमाज अच्छे से कर सकें उसके लिए लोग जुटे हुए हैं। आप लोग बताइए कितना खास है आज का दिन? आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है और साथ ही साथ में दुख का भी। आज अलविदा का, रमजान का आखिरी जुम्मा है। अगले साल हम में से पता नहीं कोई हुआ या नहीं हुआ, तो इसी साथ में खुशियाँ भी हैं और गम भी है। जी, बहुत अच्छा दिन है आज के लिए। आज आखिरी जुमा है रमजान का, बहुत बढ़िया दिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग जुटे हुए हैं, अभी थोड़ी ही देर में 12 बजते बजते हज़ारों की तादाद में लोगों के यहाँ पर आने की उम्मीद है। लेकिन जो जैसा आम तौर पर होता है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज होती है, उसी तरीके से यहाँ पर माहौल दिख रहा है। किसी भी तरीके का कोई अलग से पुलिस फोर्स नहीं लगाई गई है, ना ऊपर ना नीचे। उस लिहाज से लगता है रविकांत, सूरज, रणवीर और ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं एबीपी न्यूज पर। हम इस बड़ी खबर पर लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।